कर दिया, जिसके पीछे बताया जा रहा है कि हाथियों की मौत के कारण ये बदला है हाथियों का। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, चैनल हेड एमपीसीजी, और वैभव गुप्ता भोपाल से, राजेंद्र मिश्रा उमरिया से। मनोज, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि अच्छा खासा बजट मिलता है, हाथियों के मूवमेंट को लेकर निगरानी रखने की बात हो रही है, लेकिन फिर कैसे 3 दिन में 10 हाथियों की मौत हो जाती है? देखिए, बजट की जहां तक बात है तो करीब 5 साल में 12 लाख रुपए मिला है। और चूंकि हाथियों के मूवमेंट की बात अगर करें तो हाथियों का जो मूवमेंट है वो कई किलोमीटर तक होता है। यानी छत्तीसगढ़ के हाथी मध्य प्रदेश जाते हैं, मध्य प्रदेश के हाथी छत्तीसगढ़ जाते हैं, इसके साथ साथ फिर तेलंगाना के हाथी, तो इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये हाथी कहाँ के थे अब तक पता नहीं चल पाया, किसी दूसरे जगह से आए थे ये भी पता नहीं चल पाया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये हाथी पहुंचे तो ये कहा जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि जो कोनू था, कोदो बेसिकली जंगली घास होती है, उसमें फफूंद लगी हुई थी, वो हाथियों ने खा ली और हाथी मर गए। लेकिन यहाँ एक नया खुलासा ये हुआ है कि जितने भी ग्रामीण आसपास के हैं, हम लोगों ने, इंडिया न्यूज ने उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जो कूदों का जिक्र वन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, वही कूदो तो हमने अपने जानवरों को खिलाया, अपने भैंस को खिलाया, अपनी गाय को खिलाया, वो तो स्वस्थ है, वो तो नहीं मरे। इसमें ये अंदेशा है कि जरूर इन हाथियों को जहर देने की कोशिश की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम हो चुका है, अब तक रिपोर्ट नहीं आई है वो। और अभी जो वन मंत्री, अब से कुछ घंटे पहले वन मंत्री वहां पहुंचे थे, वो उस रिपोर्ट को लेकर भोपाल चले गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि इस पर उच्च स्तरीय जांच की जाए। क्योंकि मैंने भी आज तक नहीं सुना कि कोंदो खाने के बाद हाथी मर गए हों। उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगता है। अच्छा, जब भी क्या होता है कि इस तरह की घटनाएं होती है जंगल में, बाघ मर जाए, तेंदुआ मर जाए, हाथी मर जाए, बड़े पैमाने पर हिरन मर जाए, तो वन विभाग क्या करता है, लीपापोती करने की कोशिश करता है। इसमें भी लीपापोती करने की कोशिश की गई है। अब जब किसान कह रहे हैं कि वही कूदो, हमारे गाय भैंस खा रहे हैं तो वो स्वस्थ हैं, उन्हें कुछ नहीं तो हुआ, क्या तो हाथी ये कैसे मर वन सकते हैं? माफियाओं की या फिर जो तस्करी करते हैं उनसे वन विभाग की मिली भगत का हम अंदेशा देखें इसमें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। कई सारे हाल के कुछ महीनों में, अगर 6, 7, 8 महीनों का जिक्र कर रहे हैं, तो कई सारे टाइगर की मौत हुई है। और एक टाइगर की स्थिति तो ऐसे थी, बाकायदा वो तार से पेड़ पर लटका हुआ था। तो कुल मिलाकर शिकारी पोचिंग करते हैं, और पोचिंग बहुत एक्टिव है। उस पर वन विभाग का अमला कुछ नहीं कर पाया। किलोमीटर तक जंगल में इलाका फैला हुआ है, बहुत ज्यादा फंड मिलता नहीं है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो वन विभाग के फंड में भारी कटौती की गई है। और लगातार 5 साल के अगर डेटा उठा के देखेंगे तो भारी कटौती की गई है, क्योंकि आपके पास प्रीवियस की योजनाएं, घोषणा इतने ज्यादा कर दी आपने चुनाव में, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। तो जिस पर ध्यान कम है उससे बजट काटने की कोशिश यहां पर की गई है, वो एक बड़ी परेशानी है। लेकिन इसमें उच्च स्तरीय जांच तो दे दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर लीपापोती करने की भी कोशिश की जा रही है। राजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमरिया से, और वैभव गुप्ता भोपाल से। राजेंद्र, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है? मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री श्री परिवार आए हुए थे, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उनसे वहां के किसानों ने मिला, किसान मिलकर के उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि हमारे द्वारा जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो कोदो की बात कही जा रही है कि कोदो खाने से 10 हाथियों की मौत हुई है, लेकिन उसे किसानों ने टोटल नकार दिया है। उन्होंने कहा किसी कोदो को ले जाकर के हमने अपने गाय भैंस को खिलाया है, उनसे अभी तक किसी प्रकार की कोई भी मौत नहीं हुई है। वन विभाग के अधिकारी जो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने 2 दिवस पहले जब 4 हाथियों की मौत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोदो खाने से ही मौत हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वन विभाग का एक लचीला वो है कि जो इस प्रकार के बात को गुमराह करते हैं, जांच सही ढंग से ना हो। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगी, मुख्यमंत्री ने तत्काल इसको अपने संज्ञान में लिया और जांच कमेटी का गठन किया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पार्क विभाग की रवैया है, मीडिया से दूरियां बनाना और हमेशा किसी बात को छुपाना, यह एक उन पर सवाल उठता है। और जिस प्रकार से जंगली हाथियों की मौत हुई है, क्योंकि मैं आपको विगत करीब 7-8 वर्षों से बांधवगढ़ क्षेत्र में यह हाथी अपना कर्नाटक और झारखंड से होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए अपने बांधवगढ़ में आए, जिनको यहाँ का जंगल पसंद आ गया और यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया। अब निर्दोष 10 हाथियों की मौत हुई, आखिर इसका गुनहगार कौन है? जिस प्रकार से यहाँ के पार्क विभाग। जी ठीक है वैभव, आज सीएम आवास में मीटिंग भी बुलाई गई है, जाहिर है सीएम मोहन यादव रिपोर्ट मांगेंगे, सवाल पूछेंगे, सवालों का जवाब क्या है वन विभाग के पास?
बिल्कुल 2 दिन पहले बैठक हुई थी। जिस तरह से मनोज जी भी कह रहे थे कि कोदो खाने से हाथियों की मौत होने का जो बात कही जा रही है वो पहली बार ही सुनी गई है। ठीक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बैठक में यही कहा था कि कोदो खाने से किसी हाथी की मौत हुई है, अब तक ऐसा सुना नहीं गया है। इसलिए उन्होंने सख्त रवैया अपनाते हुए एक टीम गठित की थी। वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के साथ ही एल कृष्णमूर्ति, असीम श्रीवास्तव को उन्होंने मौके पर भेजा तो उनसे कहा था कि 24 घंटे के भीतर आप रिपोर्ट पेश कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से 13 हाथी थे, 13 हाथी में से 10 हाथियों की मौत हो जाती है, 9 मादा हाथी और 1 नर हाथी होता। 2 जो मादा हाथी थी वो गर्भवती भी थी। तो आज शाम को 7 बजे देखिए बेहद उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री निवास में होने जा रही है, जिसमें जो जांच दल इस वक्त बांधवगढ़ में है वो जो फाइंडिंग्स है उनके बारे में मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेगा। जिस तरह से जानकारी दी गई थी इससे पहले बैठक में कि फंगस लगा हुआ कोदो खाने से मौत हुई है, तो मुख्यमंत्री ने भी इसको नकार दिया था। तो आज देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कल है, जो एक हाथी स्वस्थ हो गया था, उसको जंगल छोड़ दिया गया था, वो अपने झुंड के साथ वापस लौटा, उसने 2 युवकों की मौत भी कर दी। तो जो बांधवगढ़ का जो कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है, वहां पर भी जो गाँव है वहां पर बिल्कुल ग्रामीणों के बीच में भय है। और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस स्पष्ट रहे, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही का रवैया वन विभाग के द्वारा अपनाता गया है, इसके पहले भी कई बार जानवरों की मौत हुई, लेकिन जिस तरीके से 10 हाथियों की मौत हुई है वो बता रहा है कि वन विभाग के द्वारा जो दावे किए जाते हैं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वो कितने खोखले हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव और राजेंद्र मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मनोज बनू आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल लेकिन अभी भी बने हुए हैं, उन सवालों का जवाब अब सीएम मोहन यादव जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबके बीच एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इन 3 दिनों में 10 हाथियों की मौत कैसे हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पिछले कुछ दिनों के भीतर 10 हाथियों की मौत के कारणों को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। एमपी के उमरिया जिले में 10 हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। हाथी के हमले से प्रभावित लोग इसे बदला मान रहे हैं। मामले में वन विभाग भी खाली हाथ है, कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है। हमले के बाद सीएम मोहन यादव ने एक टीम भी बांधवगढ़ भेजी है। बनाकर तुरंत भेजा है। किसी प्रकार की कोई भी पशु हानि होती है अत्यंत कष्टकारी है। मेरी जानकारी में आया था कि घटनाक्रम में, तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसके नीचे तक जाकर जानकारी निकाले। आमतौर पर ऐसी घटना होती नहीं, लेकिन एक घटना हुई है जिससे हम सबके, मेरे मन में भी बहुत इस बात की पीड़ा है। निश्चित रूप से हम इसकी जांच करेंगे और कोई भी दोषी उसको छोड़ेंगे। हाथियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ये मौतें पास के गांव में लगाई जाने वाली कोदों की फसल खाकर हुई है। दावा है कि हाथियों ने ज्यादा फसल खा ली और इससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जो कह रहे हैं कि वो हाथी खाए हैं, तो ये मतलब कोदो खाए हैं, जब तो कहते हैं कोदो खाए से मर गए। एक है पहले के हाथी के 3-4 रोज भय आई, नहीं पहले नहीं आती थी, कुछ रोज पहले आती थी, 4-5 साल पहले। गांव वालों का दावा है कि हमला करने वाले 3 हाथी उसी झुंड का हिस्सा हैं, जिसके बाकी 10 हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। दावा किया जा रहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कोदों की फसल खाने से ही 10 हाथियों की मौत हुई है। हालांकि मौत की वजह जांच के बाद ही पता चलेगा। हाथियों के मूवमेंट वाले 5 किलोमीटर एरिया की जांच होगी, आसपास के फसलों की जांच होगी, हाथियों ने जहां पानी पिया उस जगह का मुआयना होगा, हाथियों के मल की जांच होगी, वाटर होल की भी जांच होगी, हाथियों के रास्ते में पड़ने वाले पौधों का टेस्ट भी होगा। हाथियों के फुटप्रिंट देखकर सर्च ऑपरेशन जारी है। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत की वजह का कारण भले ही जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 10 हाथियों की मौत के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।